आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,07,27,240 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,855 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,54,069 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 35, नैनीताल में 21, हरिद्वार में 13, उधमसिंह नगर में 5, पौड़ी में 2, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और टिहरी जिले में एक भी मरीज नहीं मिला। वहीं इस दौरान 116 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 91,713 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण विकास दर 11% रहने का अनुमान। तो कोरोना काल की वजह से इस साल देश की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है, लेकिन 2021-22 में तेज सुधार के साथ जीडीपी 11% की दर से बढ़ेगी। हालांकि हम महामारी से पहले वाले स्तर पर अर्थव्यवस्था को आने में 2 साल लग जाएंगे। उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण जरूरी नहीं। तो उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है। पर संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन जरूरी है। शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की एसओपी जारी कर दी, जो 1 फरवरी से लागू होगी। किसान और स्थानीय लोग भिड़े, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी, लाठीचार्ज। तो कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर, सिंघू और टिकरी सीमा पर डटे किसान और स्थानीय लोगों के बीच शुक्रवार को तकली और बढ़ गई। सिंघू सीमा पर तो लोगों के समूह और किसानों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे के साथ पत्थरबाजी और तलवारबाजी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने के एसओपी प्रदीप पालीवाल, 5 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गए। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज शाम 4:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में स्कूल खोलने और बजट सत्र की तारीख पर निर्णय हो सकता है। फरवरी के पहले हफ्ते से 6वीं से 11वीं तक कक्षाएं शुरू करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह प्रस्ताव बैठक में आ सकता है। इसके अलावा स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल से संबंधित एक अन्य प्रस्ताव बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। राजस्व, समाज कल्याण से विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में लाने की संभावना है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाका, कार क्षतिग्रस्त। दिल्ली के लुटियंस इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार शाम विस्फोटक हुआ। पुलिस के मुताबिक विस्फोट की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटनास्थल के पास खड़ी 3 कारों के शीशे टूटने के अलावा संपत्ति का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अग्निशमन सेवाओं के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। भारत नेपाल सीमा 9 माह बाद खुली। तो करीब 9 माह बाद से बंद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुक्रवार को सामान्य आवागमन के लिए खोल दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुलने से दोनों देशों के नागरिकों में खुशी है। महीनों से ठप पड़े कारोबार में भी सुधार की संभावना है। हल्द्वानी का हवलदार आतंकी हमले में शहीद। तो मणिपुर में गश्त करते हुए उग्रवादी हमले में 13 असम राइफल के तैनात हल्द्वानी निवासी हवलदार रणबीर सिंह रावत शहीद हो गए। शुक्रवार सुबह चित्रशिला घाट पर उन्हें सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे मनीष रावत और प्रियांशु रावत ने चिता को मुखाग्नि दी। यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि छात्रों को यूपीएससी परीक्षा का एक और मौका क्यों नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार सिर्फ एक बार के लिए मौका मांग रहे हैं। यह पहले भी किया गया है, अब क्यों नहीं किया जा रहा। हरिद्वार में कुंभ के प्रवेश द्वारों पर होगी यात्रियों की कोरोना जांच। तो राज्य सरकार कुंभ क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कोविड जांच की व्यवस्था करेगी। सरकार कुंभ तैयारियों की पूरी रिपोर्ट एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। अल्मोड़ा से खबर है, टीकाकरण को नहीं पहुंचे आधे से ज़्यादा। तो 223 स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाने केंद्र नहीं पहुंचे। टीका लगाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों में दिखा उत्साह। तो कोरोना महामारी के बचाव को जिले में
टीकाकरण अभियान जारी है। शुक्रवार को जिले के 6 केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। अल्मोड़ा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक्टिव मामले 8। तो नए साल में वैक्सीनेशन के साथ ही अल्मोड़ा में कोरोना की रफ्तार थम गई है। कोरोना काल में करीब 8 माह बाद पहली बार कोरोना के एक्टिव मामले 10 से कम हैं। अटल आयुष्मान योजना में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अस्पताल सम्मानित किए गए हैं। तो उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशस्ति पत्र दिए। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटेट का शेड्यूल जारी हो गया है। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 29 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। सहायक वन संरक्षक पद की परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी हो गई हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी कर दी हैं। इसके तहत पहला और दूसरा पेपर 13 और तीसरा पेपर 14 मार्च को होगा। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि के पेपर 15 मार्च को होंगे। वनस्पति विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी आदि के पेपर 16 मार्च को होंगे। केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि के पेपर 17 मार्च को होंगे। संभल कर चलाएं वाहन, फोटो से ही कटेगा चालान। तो शहर में अब जरा संभल कर वाहन चलाएं, कहीं ऐसा ना हो कि एक नियम तोड़ना आपको भारी पड़ जाए। आपने नियम तोड़ा और आप कैमरे की कैद में हो गए तो सीधे चालान काट दिया जाएगा। आरटीओ प्रवर्तन की ओर से शुक्रवार से शहर में निगरानी के लिए बाइक संचालन शुरू कर दिया गया है। अब डीएल बनवाना हुआ आसान। तो कोविड-19 की बंदिशों हटने के बाद आरटीओ दफ्तर में लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। एक और जहां रोजाना करीब 150 लर्निंग बनने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर रोजाना करीब 150 लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने का काम भी हो रहा है। हरीश रावत ने रखा 1 घंटे का मौन उपवास। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने माल्टा उत्पादकों को सही मूल्य दिलाने और नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग चौड़ीकरण के लिए 1 घंटे का मौन उपवास रखा। शादी से मना करने पर मार दिया चाकू। तो नगर की एक युवती को फेसबुक पर बागेश्वर के युवक से दोस्ती करनी भारी पड़ गई। कई साल से चल रही दोस्ती को युवक ने प्यार समझ लिया। इसके बाद उसने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने शादी से मना करने पर उसने योजना बनाकर युवती को मारने की साजिश रची और पिथौरागढ़ में युवती के पेट में चाकू मारकर फरार हो गया। पुलिस और एसओजी ने उसे घटना के कुछ घंटे बाद ही पकड़ लिया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खानपुर में पत्नी को गोली मारकर युवक ने खुद कर ली आत्महत्या। तो रुड़की खानपुर से खबर आई है, एक युवक ने तमंचे से अपनी पत्नी को गोली मार दी और घर से फरार हो गया। इसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने मृतक की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने युवक के शव के पास से तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया। वर्षों का इंतजार खत्म, रुड़की लक्सर हाईवे पर आमखेड़ी पुल का शिलान्यास हुआ है। 7 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो लंडोरा से खबर है, ये देहरादून एसटीएफ और मंगलोर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बुर्का पहन प्रेमी के साथ गई युवती को परिजनों ने पकड़ा। तो रुड़की से खबर आई है, परिजनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए युवती बाजार से बुर्का खरीद कर ले आई और पहनकर प्रेमी के साथ घर से चली गई। परिजनों को भनक लगी तो वे तलाश में जुट गए। इस बीच उन्होंने सोलानी पार्क के पास युवती को बुर्के में ही पहचान कर पकड़ लिया, जिसके बाद उसे कोतवाली लेकर गए। देहरादून में अब रोपवे की जगह मेट्रो नियो बनाएगी सरकार। तो पहले मेट्रो लाइट, फिर रोपवे और अब नियो मेट्रो। राज्य सरकार ने देहरादून में प्रस्तावित मेट्रो प्रणाली की तकनीकी में तीसरी बार बदलाव किया है। नियो मेट्रो चलती है रबर के टायरों पर। तो नियो मेट्रो दरअसल 3 से 4 बस के आकार की बोगियों से मिलकर तैयार की जाती है, जो रबर के टायरों से चलती है। 9वीं और 11वीं कक्षा खोलने पर फैसला आज। तो राज्य में 9वीं और 11वीं कक्षाओं को शुरू करने पर शनिवार को निर्णय लिया जाएगा। विधायक चैंपियन प्रकरण में पुलिस से सुरक्षा मांगी। तो विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन प्रकरण में दूसरे पक्ष ने डीआईजी गढ़वाल से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की है। मोबाइल वापस लेने पर पीट डाला।
तो एक युवक ने युवकों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। शहर कोतवाली पुलिस की जांच के बाद पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गढ़वाली फिल्म में विदेशी कलाकार, तो गढ़वाली फिल्मों में अपने स्थानीय या हिंदी सिनेमा में अभिनेताओं को काम करते देखा होगा, लेकिन अब आप गढ़वाली फिल्म में विदेशी कलाकार को भी अभिनय करते देखेंगे। फिल्म का नाम है गदेरा और इस फिल्म के जरिए ब्रिटिश दौर में उत्तराखंड के योद्धाओं की कहानी दुनिया के सामने आएगी। उर्वशी रौतेला विश्व की शीर्ष 10 सुपर मॉडल में शामिल हो गई हैं। तो बॉलीवुड में लोकप्रिय चेहरों में शामिल अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने साल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। जियो स्टूडियो के साथ 3 बड़ी फिल्में साइन करने के बाद अब उर्वशी को विश्व की शीर्ष 10 सबसे सेक्सी सुपर मॉडल में शामिल किया गया है। आज मैदानी इलाकों में शीतलहर की आशंका, तो मैदानी इलाकों में शनिवार को शीतलहर परेशानी का कारण बन सकती है। मौसम विभाग इसकी चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में कई जगह शीतलहर चलने के आसार हैं। दून में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मसूरी एक्सप्रेस को 31 मार्च तक मंजूरी, तो देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस के संचालन को 31 मार्च तक मंजूरी दे दी गई है। 500 CCTV कैमरे की नज़र में होगी राजधानी। तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से IT पार्क स्थित ITDA में देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून प्रोजेक्ट का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। 1 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा FRI, तो वन अनुसंधान संस्थान FRI परिसर आम जनता के लिए 1 फरवरी से खुल जाएगा। हालांकि कोरोना के मद्देनजर लोगों को नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सुबह की सैर करने वाले लोगों के साथ ही पर्यटकों की एंट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संस्थान निदेशक अरुण सिंह रावत ने बताया कि अब कोरोना का प्रभाव बेहद कम हो गया है। ऐसे में संस्थान को पर्यटकों और सुबह सैर करने वालों लोगों के लिए परिसर खोलने का निर्णय लिया गया है। राशन की दुकान पर भी महंगी हुई दाल, तो सरकारी राशन की दुकानों पर मिल रही दाल के दामों में महंगाई का असर देखने को मिला है। पिछले 3 महीने में दाल के दामों में 6 से 12 रुपये का इजाफा हुआ है। नहीं रहा दून का कनक सिनेमा घर, तो गढ़वाली फिल्मों के अभिनेता बलराज नेगी की पहली गढ़वाली सुपरहिट फिल्म घर जमे को एक अलग पहचान दिलाने वाले दून के कनक सिनेमा घर को ध्वस्त कर दिया गया। 3 अस्पतालों के चक्कर काट रही गर्भवती महिलाएं, तो राजधानी में सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पा रही HIV जांच की सुविधा। विधायक दिलीप रावत को लेकर एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्वस्थ चल रहे लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत को लेकर एम्स ऋषिकेश पहुंचे। स्वरोजगार के लिए 1500 युवाओं ने कराया पंजीकरण, तो लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले युवाओं को अब होप पोर्टल से उम्मीद जगी है। इसके जरिए युवा स्वरोजगार से जुड़ने की बारीकियां सीखेंगे। अब पोर्टल पर अब तक करीब 1500 से अधिक युवा पंजीकरण करा चुके हैं। 4 माह बाद दिखा आसन का राजा फ्लास फिश ईगल, तो पूरी दुनिया में अब तक 2499 पक्षी ही रह गए हैं शेष। शहर में कई हुक्का बारों में पुलिस ने मारा छापा, तो पुलिस ने काटे चालान, 2 रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साइबर पुलिस ने वापस कराई ठगी की रकम, तो साइबर क्राइम पुलिस ने 2 लोगों को ठगी की रकम वापस कराई है। गहरी खाई में मिला डंपर चालक का शव, तो ऋषिकेश से खबर आई संदिग्ध परिस्थितियों में लापता चल रहे शिवपुरी स्थित L&T कंपनी के डंपर चालक का शव शुक्रवार को 5वें दिन डंपिंग जोन स्थित गुज्जर डेरे के पास नीचे गहरी खाई में मिला। ऋषिकेश से खबर आई है अश्लील हरकतें करते बाबा को पकड़ा गया है, तो थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस ने 80 वर्षीय एक बाबा को युवती के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा है। थानाध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया कि सूचना पर सर्वाश्रम क्षेत्र के कुटिया के पास बाबा और युवती को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करते हुए गिरफ्तार किया है। STF ने दबोचा 2500 का इनामी बदमाश, तो देहरादून से खबर आई है। OFD कर्मी के घर से गहने और नकदी चोरी हुए हैं। गैस के अवैध रिफिलिंग 10 सिलेंडर बरामद हुए हैं, तो सेलाकोई से खबर आई क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के काले कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। शुक्रवार को पूर्ति विभाग की टीम ने अभियान चलाते हुए एक फॉर्च्यून की दुकान से 10 सिलेंडर को जब्त किया।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो डाक सेवक सहित तो विभिन्न पद खाली। तो भारतीय डाक में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 233 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी रखी गई है। मैनेजर सहित कई पद रिक्त, तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। आवेदन की तिथि बढ़ी, जल्द करें आवेदन। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में 4000 पदों पर भर्ती निकली हुई है, कांस्टेबल और रेडियो और जीडी की। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 6 फरवरी तक है। ESIC के पदों पर साक्षात्कार, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 10 फरवरी को साक्षात्कार होगा। धनोल्टी में एम्बेसडर कार और जीप में बैठकर उठा सकेंगे ललीज व्यंजनों का लुत्फ। तो अभी तक आपने एम्बेसडर कार और जीप में नेताओं को सफ़र करते हुए देखा होगा, लेकिन अब इन्हीं एम्बेसडर कार और जीप में बैठकर आप लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम धनोल्टी स्थित अपने टूरिज्म गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में कबाड़ बन चुकी एम्बेसडर कार, जीप और उनके पार्ट्स को नया लुक देकर इनका इस्तेमाल करेगा। राजधानी में कल 27 केंद्रों पर होगी सीटेट की परीक्षा। तो कोरोना संकट के चलते महीनों पहले स्थगित हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 31 जनवरी को आयोजित होगी। देहरादून में भी परीक्षा के 27 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। वहीं CBSE ने कोविड-19 से बचाव के तहत कड़े प्रबंध किए हैं। दून में खुला एलन इंस्टीट्यूट, 15 से शुरू होगा बैच। तो JEE ओलंपियाड व बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। तो कोटा का एलन करियर इंस्टीट्यूट देहरादून में भी नई शाखा खोल रहा है। 15 फरवरी से एलन इंस्टीट्यूट में पहला बैच शुरू किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए पेश किया मास्टर प्लान। तो नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट। आज से फिर होंगे हिमालय दर्शन। तो जोशीमठ के रविग्राम स्थित हेलीपैड से हिमालय दर्शन के लिए शुरू हेलीकॉप्टर सेवा 2 दिनों तक बंद रहने के बाद शनिवार से फिर से शुरू होने जा रही है। देवाल से खबर आई, बंदरों ने घर में घुसकर एक को काट दिया। शराब परोसने पर होटल स्वामी गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। बड़कोट से खबर आई है, गौशाला में आग लगने से 4 मवेशी जिंदा जल गए। तो तहसील के श्यालब गांव में एक गौशाला में आग लगने से 4 मवेशी जिंदा जल गए। चंडिका देवी मंदिर के कपाट खुले। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, सिमली स्थित राजराजेश्वरी चंडिका देवी मंदिर के कपाट शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अब राता हरसिल में होगा स्कीइंग प्रशिक्षण। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एवं पर्यटन विकास की ओर से भरनाला दयारा में प्रस्तावित स्कीइंग प्रशिक्षण एवं स्की फेस्ट पर्याप्त बर्फ के अभाव में स्थगित कर दिया गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में बनाए जाएंगे नेचर व बायो डाइवर्सिटी पार्क। तो पर्यटकों को प्रकृति से रूबरू कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से बद्रीनाथ वन प्रभाग की ओर से बिरही में नेचर एवं बायो डाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। घाट से खबर है, अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी भर्ती। तो नंदप्रयाग घाट सड़क लेन को लेकर के 11 दिनों से बैठे हैं आमरण अनशनकारी। शोध छात्रों के लिए 1 से खुलेगा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो 20 फरवरी से के बाद प्री PhD के छात्रों की परीक्षाएं होंगी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में 1 फरवरी से आंशिक रूप से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। वानिकी विश्वविद्यालय को जल्द मिलेंगे 68 सहायक अध्यापक। तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार को जल्द ही राहत मिलने वाली है। विश्वविद्यालय की 6वीं परिषद ने 68 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को हरी झंडी दे दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 6 अप्रैल को निकलेगी बैरागी अखाड़ों की पेशवाई। तो तीनों अखाड़ों ने घोषित की चंडी पूजन और धर्म ध्वजाएं फहराने की तिथि। प्रयागराज के लिए गंगा में छोड़ा अतिरिक्त पानी। तो माघ महीने में स्नान के लिए आई थी पानी की डिमांड।
50-50 बेड के 2 कोविड अस्पताल बनेंगे। तो अधिकारियों ने निरीक्षण पर कुंभ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अच्छा काम करने वाले कर्मचारी सम्मानित होंगे तो बेहतर काम करने वाले यातायात और सीपीयू कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हमले के दोषी को 5 साल की कैद। तो हरिद्वार से खबर आई, चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। महिलाओं को महंगाई से राहत तो व्यापारियों को चाहिए पैकेज। तो कोरोना काल के बाद संसद में पेश हो रहे बजट को लेकर आम आदमी के साथ व्यापारियों को भी बहुत उम्मीदें हैं। मैच 1 घंटे में 2500 ने किया आवेदन। तो हरिद्वार से खबर आई है, संभागीय परिवहन विभाग की ओर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खोले गए स्लॉट में 1 घंटे में 2500 लोगों ने आवेदन किया। साप्ताहिक बंदी रविवार को करने की मांग। तो हरिद्वार से खबर है, शिवालिक नगर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा से मिला और साप्ताहिक बंदी रविवार को करने की मांग की। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो नैनीताल में जाम से निपटने के लिए बनेगी पार्किंग। आय का जरिया बढ़ाने के लिए जुटा जिला पंचायत। हल्द्वानी से खबर है, पार्सल के लालच में 74,000 रुपये गवाए। तो एक युवक को पार्सल भेजने का लालच देकर साइबर ठगों ने उसके खाते से 74,000 रुपये से ज़्यादा की रकम निकाल ली। आधे शहर में दूसरे दिन भी नहीं उठा कूड़ा। तो मारपीट के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हड़ताल पर रहे सफाई कर्मचारी। खबर है, रामनगर से डंपर पलटने से एक की मौत, 17 लोग घायल हो गए। तो कोसी नदी में उप खनिज से भरा डंपर गड्ढे में पलट गया। घायलों को आनन फानन में रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हो गए। लाल कुआं में डंपर ने मां के सामने मासूम को कुचला, मौत हो गई। तो गोलन निकासी गेट में मां के सामने डंपर की चपेट में आने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना से गुस्साए श्रमिकों ने मौके पर जाम लगा दिया। दाखिले के नाम पर ठगी। तो एमबीपीजी कॉलेज से खबर आई है, एमबीपीजी कॉलेज में एमएससी गणित में दाखिला कराने के नाम पर 2 छात्राओं से 4,000 रुपये एक युवक ने ठग लिए। पैसे देने के बावजूद जब छात्राओं को दाखिला नहीं मिला तो शुक्रवार को छात्रा के परिजन एक कांग्रेस नेता को लेकर रुद्रपुर से एमबीपीजी कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य को पूरी घटना बताई। प्राचार्य ने रिक्त सीटों की स्थिति एवं प्रतीक्षा सूची देखने के बाद ही दाखिले के बारे में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी किया एलएलबी का परीक्षाफल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। अब 2022 में जारी होंगे बाघों की गणना के आंकड़े। तो 2019 में बाघों की गणना के आंकड़े जारी करने में काफ़ी समय लग गया था, पर इस बार लेट लफीती नहीं की जाएगी। एनटीसीए अब साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों की गणना का रिजल्ट जारी करेगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो ठंड में मशीनें जाम पर जवानों का हौसला बुलंद। तो -15 डिग्री तापमान में भी चीन सीमा पर सड़क पहुंचाने में जुटे बीआरओ के जवान और मजदूर। सड़क के लिए चुनाव का बहिष्कार करेंगे 12 गांवों के लोग। तो गणाई गंगोली से खबर है, वर्ष 2008 से 10 किलोमीटर गणाई रिखमांडे सड़क कटिंग को स्वीकृति मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है। धनपा फालरो अनोली ठंडा पानी ननोली नैनी गोदीगाड़ समेत 12 गांवों की 15,000 की आबादी आज भी 4 से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मुख्य सड़क तक पहुंचती है। चंपावत जिला अब कुष्ठ रोग मुक्त। तो 23 साल पहले 85 कुष्ठ रोगी थे। प्रेमी ने युवक को चाकू मारा। तो शादी से मना करने पर रची युवती को मारने की साजिश, मुआनी में पकड़ा गया आरोपी। वहीं खबर है, चंपावत से अधिवक्ता ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। 2 बाइकों की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है।
शिक्षा सत्र खत्म होने में 2 माह बाकी, अब मिल रही राशि। तो प्रदेश में सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अब तक न पाठ्य पुस्तकें मिली न इसके लिए धनराशि। अब 2 महीने बाद नया शिक्षा सत्र 2021-22 शुरू होने जा रहा है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो भोजन के अधिकार से वंचित कर देंगे कृषि कानून। तो रुद्रपुर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने जुलूस निकाला।